Today we will study part 2 of gypsum products. सेटिंग एक्सपेंशन बेसिकली डिसएडवांटेज है जिप्सम का. माउंटिंग करने के बाद अगर आप माउंटिंग कर रहे हैं आर्टिकुलेटर कास्ट की आर्टिकुलेटर में, तो कुछ टाइम बाद कास्ट जिप्सम हमारा सेटिंग एक्सपेंशन शो करता है, जिसकी वजह से डेंचर हमारा इल फिटिंग हो सकता है. तो ये एक डिसएडवांटेज है. बेसिकली सेटिंग एक्सपेंशन टू टाइप्स का होता है, एक हमारा नॉर्मल, एक हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो सेटिंग एक्सपेंशन के टाइम पे क्या होता है, एक्सपेंशन मतलब न्यूक्लियर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बढ़ रही है और हमारा जो पोर्स के बीच में एक्सेस वाटर है वो भी इंटरमिंगल हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रही है. नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन वो होता है 0.5 टू नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन जो एक्सेप्टेबल है वो है 0.06 टू 0.5%. नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन जो एक्सेप्टेबल है वो है 0.06 टू 0.5%. फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बेसिकली हमारे एक्सपेंशन को वो है स्पेचुलेशन. स्पेचुलेशन की वजह से हमारा न्यूक्लियर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बढ़ रहा है, तो वो आपस में न्यूक्लियर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बढ़ेगा, इंटरमेंगल करेंगे तो सेटिंग एक्सपेंशन इंक्रीज हो जाएगा. वाटर पाउडर रेशियो, ये न्यूक्लियर ऑफ क्रिस्टल वाटर हमारा न्यूक्लियर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कम कर रहा है, तो सेटिंग एक्सपेंशन डिक्रीज हो जाएगा. मॉडिफाइड सेटिंग एक्सपेंशन बढ़ा देते हैं सोडियम क्लोराइड एंड हमारा टेरा एल्बा. सोडियम क्लोराइड और टेरा एल्बा. हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन, अगर हम कास्ट को सेट होने से पहले वाटर में प्लेस कर देते हैं तो वाटर कास्ट जिप्सम प्रोडक्ट के में से कंबाइन करेगा, एक्वस फेस फॉर्म होगा और हमारा सेटिंग एक्सपेंशन हो जाएगा. तो 4% K2SO4 जो है 4% पोटेशियम सल्फेट, ये हमारा सेटिंग एक्सपेंशन को डिक्रीज कर देता है बाय 0.06%. बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये साथ में सेटिंग टाइम को भी हमारा डिक्रीज कर रहा है. तो हम बोरेक्स यूज करते हैं जो हमारा सेटिंग एक्सपेंशन भी कम करता है और सेटिंग टाइम बढ़ा देता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें जिप्सम की, तो स्ट्रेंथ जिप्सम में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई है, जिप्सम ब्रिटल होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है. और टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी प्लास्टर की हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में वो है 20% एंड स्टोन की 10%. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब होता है सरफेस हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर. क्रिस्टल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है ताकि वो मोर ससेप्टेबल बने फ्रैक्चर को. जिप्सम का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है जिसकी वजह से उसमें फ्रैक्चर के बहुत चांसेस होते हैं. अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिकली दो टाइप की होती है, वेट एंड ड्राई. वेट को हम ग्रीन स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ये एक्सेस वाटर की वजह से होती है, और ड्राई को हम ये एक्सेस वाटर इवेपोरेशन की वजह से होती है. 1 आवर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 2.3 mn/m², जो ड्राइंग के बाद डबल हो जाता है. और अगर हम देखें वेट स्ट्रेंथ प्लास्टर की तो वो होता है 9 mn/m². वेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन 21 mn/m² एंड वेट स्ट्रेंथ ऑफ इम्प्रूव स्टोन 35 mn/m². फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ, वाटर पाउडर रेशियो, जितना ज्यादा वाटर होगा तो पोरोसिटी ज्यादा होगी जिसकी वजह से स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी. स्पेचुलेशन न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन डिक्रीज जाता है तो पोरोसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से स्पेचुलेशन इंक्रीज स्ट्रेंथ. मॉडिफायर डिक्रीज बोथ स्ट्रेंथ्स, बोथ वेट और ड्राई. अब हमारी जिप्सम प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन बेसिकली एडीए स्पेसिफिकेशन नंबर 25 ने जिप्सम को 5 टाइप में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट है हमारा टाइप 1 इम्प्रेशन प्लास्टर, जो इम्प्रेशन में हम यूज करते हैं, उसको एक्सेप्टेबल बनाते हैं हम उसमें कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट डाल के. और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिकली हमारा वर्किंग टाइम एडिक्वेट होना चाहिए, सेटिंग टाइम हमारा कम होना चाहिए ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो हैंडल करने में, सेटिंग एक्सपेंशन लो होना चाहिए, स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए ताकि मटेरियल ब्रेक ना हो जाए जब हम अंडरकट से रिमूव करें. डेंटल प्लास्टर टाइप 2 होता है डेंटल प्लास्टर, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, it should get set fast, it should get set in a hard mass, it should have adequate manipulation time, it should flow in undercut, and there should be no change in shape after the cast is poured and get set. थर्ड है टाइप 3 इज बेसिकली डेंटल स्टोन. डेंटल स्टोन की कंपोजिशन है बेसिकली अल्फा हेमीहाइड्रेट. मॉडिफायर्स में बेसिकली ऑफ पोटेशियम सल्फेट जो कि हमारा एक्सेलरेटर है, एंड सोडियम सिट्रेट इज द रिटार्डर, 2-3% कलरिंग एजेंट. सेटिंग एक्सपेंशन बेसिकली होती है डेंटल स्टोन की 0.06 टू 0.10. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 420 टू 700 स्क्वायर पर सेंटीमीटर. बैलेंस स्टोन में इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सेलरेटर एंड रिटार्डर होता है. सेटिंग एक्सपेंशन सेटिंग टाइम नॉर्मल होती है. एक्सेलरेटर है पोटेशियम सल्फेट
और पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट रोशेल सॉल्ट। रिटार्डर है हमारा सोडियम सिट्रेट और सोडियम टेट्राबोरेट डीकाहाइड्रेट बोरेक्स। रिटार्डर है हमारा सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट हमारा रिटार्डर होता है और सोडियम टेट्राबोरेट डीकाहाइड्रेट बोरेक्स ये भी हमारा रिटार्डर होता है। ऑल्सो सम बीटा हेमीहाइड्रेट हम ऐड करते हैं अल्फा हेमीहाइड्रेट में ताकि उसकी स्मूथ कंसिस्टेंसी हो जाए। सोल्यूबल प्लास्टर बेसिकली अगर इम्प्रेशन प्लास्टर में हम सोल्यूबल प्लास्टर ऐड कर दें तो वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। इट इज मेड अप ऑफ पोटैटो स्टार्च। तो पोटैटो स्टार्च बेसिकली हॉट वाटर में वो स्वेल हो जाता है एंड कास्ट गेट्स कम आउट। सेपरेटिंग मीडियम बेसिकली हम इम्प्रेशन के बाद उसके ऊपर अप्लाई करते हैं सोडियम पोटेशियम स्टीयरेट। तो इम्प्रेशन लेने के बाद सोडियम पोटेशियम स्टीयरेट कैल्शियम सल्फेट के साथ कैल्शियम स्टीयरेट बनाएगी और पोटेशियम सल्फेट एक थिन लेयर ऑफ सेपरेटिंग मीडियम फॉर्म होगी हमारे सरफेस के ऊपर। टाइप 4 बेसिकली है डेंटल स्टोन। टाइप 4 बेसिकली है इम्प्रूव्ड स्टोन, डाई स्टोन एंड हाई स्ट्रेंथ स्टोन। टाइप 4 बेसिकली है इम्प्रूव स्टोन, डाई स्टोन एंड हाई स्ट्रेंथ स्टोन। इसको हम बेसिकली पोर करते हैं रबर बेस इम्प्रेशन मटेरियल में। इसकी स्ट्रेंथ हार्डनेस मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव होती है 24 आवर्स में। ये बेसिक थिक मटेरियल पोर करते हैं इम्प्रूव स्टोन, डाई स्टोन, हाई स्ट्रेंथ स्टोन। टाइप 5 बेसिकली है डेंटल स्टोन विद हाई स्ट्रेंथ एंड एक्सपेंशन। टाइप 5 बेसिकली है डेंटल स्टोन विद हाई स्ट्रेंथ, हाई एक्सपेंशन 0.30 कंपनसेट बाय श्रिंकेज ऑफ बेस मेटल अलॉय। डेंटल कास्टिंग इन्वेस्टमेंट में जिप्सम प्रोडक्ट में होता है सिलिका, क्वार्ट्स एंड क्रिस्टबोलाइट टू हीट कास्ट एट हार्ड टेम्परेचर। डेंटल कास्टिंग इन्वेस्टमेंट में हम कास्ट को हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं। डाई इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली हमारा डाई स्टोन, जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट एंड कोलॉइडल सिलिका। डाई इन्वेस्टमेंट होता है डाई स्टोन, जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट एंड कोलॉइडल सिलिका। सिंथेटिक जिप्सम होता है ये बेसिकली बाय प्रोडक्ट है फॉस्फोरिक एसिड का। सिंथेटिक जिप्सम बेसिकली बाय प्रोडक्ट है फॉस्फोरिक एसिड का। ये मोर एक्यूरेटली रिकॉर्ड करता है ओरल स्ट्रक्चर्स को देन नेचुरल। केयर ऑफ जिप्सम कास्ट शुड बी प्लेस्ड इन स्लरी वाटर मेड अप ऑफ सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड प्लास्टिक डेब्रीज। ये प्रोटेक्ट करता है कास्ट के सरफेस को फ्रॉम गेटिंग डिजॉल्व। अब केयर ऑफ द पाउडर में बेसिकली क्या है, शुड बी प्लेस्ड इन अ टाइट कंटेनर एंड बेसिकली अगर 70% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो हमारे पाउडर में न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से फास्ट सेट होगा और सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। इट शुड बी केप्ट इन अ क्लीन कंडीशन with no foreign bodies. Bowl and spatula should be clean, flexible with no terra alba. Infection control. Cast is disinfectant by immersing the cast in sodium hypochlorite and iodophor. Add disinfectant in the stone. Gas sterilization हम कर सकते हैं by formaldehyde by spraying sodium hypochlorite and iodophor on the cast and autoclave. Manipulation time, mixing time basically 45 to 60 सेकेंड है। Dental stone is used as a binders in stone, as a cast, as a dye. बेसिकली डिसइंफेक्शन की जैसे स्ट्रेंथ एंड सरफेस हार्डनेस का लॉस हो जाता है। मैनिपुलेशन बेसिकली क्या है कि एक बार आपने मिक्सिंग कर दी उसके बाद मिक्सिंग स्टार्ट करने के बाद आप वाटर पाउडर रेशियो चेंज नहीं कर सकते।